हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे यूपी पुलिस के लिए गणित में लाभ और हानि से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें कहा गया एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, कोई वस्तु हमने कितने रुपए में खरीदी, 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए बेच दी गई। यानी कि 500 में हमने खरीदी, कितने रुपए बेच दी, 600 रुपए बेच दी। आगे लिखा इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इस सौदे में हमें यह बताएं कि लाभ कितना हुआ, यानी कि फायदा कितना हुआ, उसका प्रतिशत लाभ हमारे पास कितना है। देखिए, अच्छा सवाल है। देखिए, कहा गया 500 रुपए में खरीद कर, खरीदने का मतलब क्या, हमारे पास सीपी यानी कि क्या है, कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले हमारे पास सीपी दिया गया है, इसमें कितने रुपए हैं, हमने कोई वस्तु कितने रुपए की खरीदी है, 500 रुपए की। ठीक है, अब हमारे पास एसपी, एसपी का मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, यानी कि हमने बिक्री यानी कि बेची कितने रुपए की, कितने रुपए में हमने बेची है, 600 रुपए में। तो एक तो हमें इस पर लाभ बताना कि लाभ कितना हुआ, यानी कि प्रॉफिट निकालना। तो हमारे पास लाभ कितना होगा, इस पर देखिए। लाभ में हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखते हैं एसपी। लाभ का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। तो एसपी हमारे पास कितना, 600 रुपए, माइनस सीपी हमारे पास कितना, यानी कि जितने की हमने क्या करी थी, वो खरीदी थी, कितने की, 500 की। तो हमारे पास कितने रुपए का लाभ हुआ, इस पर 100 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें लाभ प्रतिशत और बताना। देखिए, हमेशा हमारे पास लाभ हो या फिर हानि हो, काय पर निकलती, क्रय मूल्य पर निकाली जाती, कभी भी विक्रय मूल्य पर नहीं निकलती। लाभ निकालना हो प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत निकाले, किस चीज पर निकलती, क्रय मूल्य पर। तो निकालेंगे, देखिए हम प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत, एक ही बात है, प्रतिशत लाभ हमारे पास। देखिए, अब हमारे पास जो सीपी था कितना था, हमारे पास 500 रुपए था, क्योंकि हमें 500 रुपए पर निकालना है। लिखेंगे बटे में सबसे पहले कितना, हम 500। अब देखिए कितने रुपए का फायदा हुआ, हमारे पास लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए का। 100 लिखेंगे ऊपर और गुणा कितना, 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना हमें। अब देखिए 2 जीरो से हमारे पास ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से ऐसा काटे कितनी बार कटेगा, 20 बार, यानी कि 5 दूनी 10, 0 का 0। तो कितनी प्रतिशत लाभ हुआ, ऐसा हमारे पास 20% का लाभ हुआ। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास। इसमें कहा गया है एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर, हमने कोई घोड़ा लिया, उसे कितने रुपए बेच दिया, 20,000 रुपए बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ हो, 25% का। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता, यानी कि दोबारा बेच रहा हूं उसे, यदि उसे 40% लाभ पर बेचता जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। अब दूसरा विक्रय मूल्य निकालना हमें, क्या निकालना, दूसरा विक्रय मूल्य। देखिए शॉर्ट ट्रिक है इसकी, आसान। लिखेंगे दूसरा विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर। देखिए किस तरह से हम निकालें दूसरा विक्रय मूल्य, बहुत आसान है। सबसे पहले हमारे पास कितना, देखिए कितने रुपए में हमने इसे बेचा था, 20,000 रुपए। सबसे पहले लिखे हम 20,000। देखिए समझ लीजिए बहुत ध्यान से, 20,000 गुणा का निशान। अब हमारे पास शुरू में देखिए उसे जो दूसरा हमारे पास क्या है, लाभ प्रतिशत लेना चाह रहे हैं हम, उस पर कितना है, 40 है, यानी कि 100 रुपए पर 40 है। तो कितना बनेगा हमारे पास, 140। तो यहां लिखेंगे गुणा में 140। और पहला वाला हमारे पास कितना था, पहला वाला था हमारे पास 25%, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, 125। अगर हमारे पास हानि होती इसमें, ठीक है, यहाँ तो हमारे पास लाभ है दोनों तरह से, अगर हानि होती तो घटा करके 100 में से हम घटाते 40, तो कितना बचता, 60। और यहाँ कितना घटाते हम इसमें से, 20, क्योंकि 20 नहीं, हमारे पास कितना दिया, 25 दिया हुआ है, कितना, 25। तो कितना होगा, 125। और गुणा कितना लिखेंगे हम इसमें, नहीं गुणा नहीं, यही हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ हानि होती 40%, तो हम 100 में से 40 घटाते 60 लिखते। ठीक है, ये दूसरा वाला हमारे पास है, क्योंकि हमें दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है कि दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा जब उससे 40% का लाभ होगा। तो देखिए कर लेंगे इसे, हम काट सकते हैं। देखिए 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे कितना होता है, 200। और 2 जीरो हमारे पास ऐसी, फिर 5 से काट सकते हैं, 5 घन 5, 5 से 5 घन 5 बचा कितना, 3 हो गया, 30, 5 से 5 छंग 30 और 0 का 0 कितना बचा, 160। और गुणा कितना, 140। इनकी गुणा कर लेंगे अब हम। तो देखिए जब हम गुणा करेंगे 1 0 2 0 हमारे पास ऐसे आ जाएंगे, 16 से 16 चौका 64 का 4 हासिल कितने लगे, 6। 16 से 16 का 16 और 6 कितना हो गया, 22। कितने रुपए, 22। तो कितने रुपए बने हमारे पास, 22,400 रुपए होगा उसका दूसरा जो विक्रय मूल्य। जब उसे लाभ कितना होगा, 40% का लाभ होगा। जब 25% का लाभ हो रहा था कितना था उसका, 20,000 रुपए था। और जब हमारे पास 25% का लाभ लेना हमें उस पर, और बेचनी कितनी, तो हमें कितनी बेचनी पड़ेगी, 22,400 रुपए में। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी घुमाव का प्रश्न है। अब देखिए इससे आगे हमारे पास, देखिए प्रश्न नंबर 3 है इसमें हमारा। ये प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आपको करा रहा हूं इसे भी। एक दुकानदार ने जितने रुपए 20 कलमें खरीदी, मतलब एक दुकानदार उसने जितने रुपए 20 कलमें खरीदी, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ये बताना। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। एक दुकानदार ने जितने रुपए 20 कलमें खरीदी, खरीदी का मतलब क्या, हमारे पास क्या है, सीपी है, यानी कि हम लिखेंगे सीपी गुणा कितना, 20, बराबर का निशान है। किस चीज के बराबर है हमारे पास, ये
20 कलम बेचने के मूल्य के बराबर है, तो लिखेंगे कितना SP और गुणा कितना, सॉरी कितना 15। देखिए दोबारा, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, यानी कि क्रय कर, यानी कि CP लिख दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 20, इतने रुपए करे। आगे लिखा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची, तो बेचने का मतलब क्या, SP यानी कि सेलिंग प्राइस हमने बेच दी, तो कितनी 15, तो इसे इसके बराबर हमने किया। अब देखिए यहाँ लिखे CP और बटे में कितना ले आएंगे, यहाँ से SP बराबर कितना हो जाएगा 15 और बटे कितना जाएगा हमारे पास ये 20। अब देखिए हमारे पास हमेशा लाभ किस चीज पर होता, क्रय मूल्य पर होता, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 15 और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना 20, यानी कि इस पर हमारे पास कितने रुपए का लाभ हो रहा है। देखिए हमने कोई वस्तु 15 रुपए की खरीदी, या कलम दे रखा है, जैसे कि सवाल में कलम दिया हुआ है, हमने कोई भी कलम 15 रुपए में खरीदा, 20 में बेचा, कितने का लाभ हुआ हमारे पास 5 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें लाभ प्रतिशत बताना, लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर, देखिए लाभ किस चीज पर होता, लाभ हो या फिर हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर होती। तो सबसे पहले बटे में हम लिखते क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारे पास कितना 15 और लाभ कितना हुआ हमारे पास 5 और गुणा कितना 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना हमें इसमें। देखिए 5 से काटेंगे, जब 5 से 15 कितना बचा हमारे पास 100 और बटे कितना 3, जब हम 3 से सब भाग करें कितना आएगा 33 या 99, 33 सही, 1 बटे कितना 3 प्रतिशत, तो इतनी प्रतिशत का क्या हुआ उसे पर लाभ हुआ। तो देखिए आज की वीडियो में हमारे पास इसमें 3 प्रश्न और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इन तीनों प्रश्नों से एक ना एक प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको तीनों प्रश्न कैसे लगे, समझ में आए या फिर नहीं आए। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।